नमस्कार बच्चों, आज बारी है नए पाठ सांवले सपनों की याद की। जी हाँ, सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण है। संस्मरण नाम से ही समझिए, जो किसी को याद करके या किसी के स्मरण में लिखा जाए वह संस्मरण कहलाता है। अब सांवले सपनों की याद प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है। अर्थात जाबिर हुसैन जी पक्षी विज्ञानी सालिम अली को याद करके उनके बारे में सोचकर स्मरण करके इस पाठ को लिख रहे हैं। यह संस्मरण जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। वे कहते हैं कि लोग पक्षियों को आदमियों की नजर से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इसी दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे इनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेखक साथ साथ यह भी बताते हैं कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रियाएं की, कब मधुर स्वर में बंसी बजाई और वृंदावन संगीतमय हो उठा, पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद दिला देता है। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि ये घटनाक्रम कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता है। इसी प्रकार वे सालिम अली को याद करके उनके बारे में क्या लिखते हैं बच्चों? बताते हैं कि कमजोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। और कैसे हुई? कैंसर से। इस उम्र में भी उनकी आंखों की ज्योति अच्छी थी, जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। बर्ड वॉचर पक्षियों को देखने वाला। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी, जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी तहमीना के साथ बनाया था। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री, अर्थात उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह जी, उनसे मिले। उनकी चिंता देख मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की भी आंखें भर आईं। बच्चों, आज ना तो चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं और ना ही पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। ऐसे में जाबिर हुसैन की चिंता यही है कि प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता अब कौन करेगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात याद आ गई। इसका वर्णन भी जाबिर हुसैन ने पाठ में किया है। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रिडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। तो जानते हो फ्रिडा ने क्या कहा? फ्रिडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। अर्थात उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया से भी लॉरेंस का घनिष्ठ रिश्ता है। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी। इस तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई। ये घटना सालिम अली के जीवन में घटी थी बच्चों। जी हाँ, उनके बचपन में उनकी एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई थी और बस उनके लिए बर्ड वॉचिंग के नए रास्ते खोल गई। उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित्य नई ऊंचाइयां छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। भ्रमणशील से अर्थ है सदैव इधर उधर घूमते रहना। क्यों घूमना? अरे पक्षियों की तलाश में, ताकि वे नए नए पक्षियों को देखें और उनके बारे में जानें। उनकी यायावरी को देखकर लगता है
कि वे आज भी पक्षियों की ही खोज में निकले हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। बस यहीं पर लेखक पाठ को खत्म करते हैं और अंत में पूछते हैं कि तुम लौटोगे ना सालेम अली। सचमुच सालेम अली जी को याद कर कर जाबिर हुसैन जी ने बहुत अच्छे से यह संस्मरण लिखा है बच्चों। आशा है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं